नौमान इब्न साबित, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, आपके घरों में जो रोजी का इंतजाम हो रहा है, आपके घरों में जो रिस्क का इंतजाम हो रहा है, आपको अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोजी में जो बरकतें अता फरमा रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे बाजुओं की ताकत की वजह से मिल रहा है? नहीं मेरी कौम के प्यारो, याद रखो कितने उलमा ऐसे हैं, कितने अइम्मा ऐसे हैं, आप अपनी बस्ती की तारीख उठा करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब क़िबला ने आपको 2 हाफिज़ कुरान दे दिए हैं। तुम्हें क्या पता ये रात के 3 बजे से उठने के बाद में कुरान की तिलावत करते हैं, ये रात को 12 बजे कुरान पढ़ के सोते हैं। तुम क्या समझते हो मेरी कौम के प्यारो? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, जब ये कुरान का पढ़ने वाला कारी जब आधी रात के हिस्से में उठने के बाद कुरान पाक की तिलावत करता है, कभी पढ़ता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कभी पढ़ता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब ये कुरान का कारी कुरान पढ़ने लगता है, इधर ये अल्लाह का कलाम पढ़ रहा होता है, इधर खुदा तेरी रोशनी में बरकतें कर रहा होता है, इधर खुदा कुरान पाक की बरकतों से तेरे घरों की मुसीबतें दूर करता है। वरना यार कारनामे तो हमारे ऐसे हैं, अल्लाह की जमीन पर रहने का हक हमारे पास नहीं है। आज 3 वक्त की रोटी परवरदिगार आलम ने हमें इज्जत के साथ में अता फरमाई है, वरना फजर हम नहीं पढ़ते, ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ते, इशा हमारे पास नहीं। उसके बाद भी अल्लाह ने हमें रोज़ी अता फरमाई है। मुझे कलेजे पे हाथ रख के जरा बताओ तो सही, अगर बाप नाराज हो जाए तो वो रोटी नहीं खिलाता है, अगर माँ नाराज हो जाए वो घर से निकाल देती है, अगर बाप नाराज हो जाए वो बात करने तैयार नहीं होता, अगर भाई नाराज हो जाए वो घर में दीवार बना लेता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक भाई नाराज हो गया तो घर से निकाला, मैंने कहा बता तो सही, तेरे भाई ने तुझे मकान से क्यों निकाला, तेरे बाप ने तुझे घर से अलग क्यों कर दिया? कहते गलती हो गई है, एक खता हो गई है, इस बुनियाद पे मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, आज खता हुई है। एक भाई ने अपने भाई को घर से निकाला, मैं पूछना चाहता हूँ यार मुझे बता, अगर एक गलती हो जाए बाप निकाल के बाहर कर देता है, एक खता हो जाए माँ निकाल के बाहर कर देती है, एक खता हो जाए तेरा भाई तुझे मुंह नहीं लगाता, मुझे पता एक गलती की बुनियाद पे तेरा अब्बा तेरा ना हो सका, और जो दिनों रात मुस्तफा के साथ तुम बेवफाई कर रहे हो फिर भी तुम्हें रिस्क मिल रहा है, ये कुरान पढ़ने वालों की बरकतों से। आप जोड़ के कहता हूँ इन कुरान के कारियों की कदर कर लो, इनकी इज्जतें कर लो, एक पल्ले में न तोला करो। पक्की बात खेलने वाला मौलवी को आके गाली देता है, लूडो खेलने वाला मौलवी को दीन सिखाता है। वो हया आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम ये वो जन्नती जमात बैठी है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर अगर दुनिया में कोई है तो या तो कुरान के पढ़ने वाले हैं या कुरान के पढ़ाने वालों की जमात अल्लाह ने बनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ऑपरेटर साहब एक काम कर दो, इसका ई को कतई खत्म कर दो, कतई खत्म कर दो, बिल्कुल आवाज साफ कर दो। अजीब बात है यार। हाँ सुने, बिल्कुल साफ, बिल्कुल ही को मत डालें। जैसे मिलाद में माइक बोलते हैं ना छोटे वाले, वही कर दो, वही बेहतर है। सुनिए, ये कुरान और कुरान के पढ़ने वाले किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिसके जो मुंह में आया बक डाला यार। अजीब हाल है। एक तो यूं कह रहा, और इमामों से ज्यादा तो हम जाने। तू क्या जाने है भाई? तू क्या जाना है? हाथ में पानी लिया, 6 बार निकाला और ले गया ऊपर तक उठा के। तुम ये जानते हो? और कहता इमामों से ज्यादा हम जानते हैं। औकात में रहो और सुनो भाई, कदर कर लो इनकी। और ये पागल नहीं है, ऐसा नहीं है कारोबार ये नहीं कर सकते, कारोबार ये भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और तुमसे अच्छा चलेगा। हर आदमी आएगा बोले मौलवी साहब की है, हाँ तुमसे अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी ये 12,000 में, 8,000 में, 9,000 में 24 घंटे तेरी मस्जिद तेरे मदरसे में ड्यूटी दे रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है अगर जो हमने अजान पढ़ना बंद कर दी तो सारी दुनिया हमारे इस्लाम की तरफ भोग रही है। अगर हमने अजान पढ़ना बंद कर दिया तो फिर कोई मस्जिद में नहीं आएगा। ये
दर्द रखते हैं अपने सीनों में और तुम सिर्फ बुग़्ज़ रखते हो। मैं सब की बात नहीं करता, कुछ बड़े मोहब्बत करने वाले भी होते हैं और कुछ बड़ी नफरत करते हैं। मेरे अजीजों, ये उस कुरान को अपने सीने से लगा करके सारी दुनिया में आम करके ये ऐलान करते हैं, यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा, ये दर्द है इनके दिल का, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये ऐलान कर रहे हैं हर चौराहे पे। इतनी मुश्किलों के बाद भी क्या बच्चे इनके नहीं है, अखराजात इनके नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ड्यूटी निभाते हैं। इन्हें पता है अगर जो हमने मुसल्ले से कदम पीछे कर दिया तो फिर कोई मुसल्ले पर चलने वाला नहीं होगा, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। इन्हें डर है, दर्द है दीन का। तुम भी काश दर्द रखो, मगर तुम्हारे दिलों के अंदर का दर्द कहाँ निकल गया है। मेरी कौम के जवानों, एक इमाम 18 साल से भौंकता भौंकता आवाज बैठ गई, उसका इंतकाल हो गया, मस्जिद से निकल गया। लेकिन मेरी कौम के जवान के गांव का डीजे बंद नहीं हुआ है। तेरी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन कभी तुम मस्जिदों की तरफ नहीं आए हो। तुमने कुरान को कभी उठा के नहीं देखा। तुम्हें ये कुरान वाले कभी याद आए? जब अब्बा का 40वां आया तब कुरान वाले याद आए, अम्मा का 40वां आया तब कुरान वाले याद आए। काश तू इस कुरान वाले को तब भी याद कर लेता जिस वक्त में तेरे बेटे की पैदाइश हुई थी। काश उस वक्त में 40,000 की नाचने वाली न बुला करके तू एक कुरान के कारी को बुलाता, कहता खुदा का शुक्र है अल्लाह ने बेटा दिया है, हजरत आए जरा कुरान की तिलावत कर दे। और जो 40,000 रात में लुटा के आया है, जिसको तेरी बहन तेरे भाई ने बिल्कुल ऊपर सीने पर चलने के बाद सुकून से देखा है, काश ये 40,000 हम नहीं कहते तो कुरान के पढ़ने वाले को 40 देता। हम तो ये कहते हैं तू सिर्फ कुरान के पढ़ने वाले को 2,000 दे देता, इसका इसी में दिल खुश हो जाता। मगर दर्द तो उसको हो जिसने देखा हो, समझा हो दीन क्या है। मेरी कौम के प्यारों, आओ ये दीन तुम तक कैसे आया है। तुम्हें याद नहीं आता अगर तेरे बेटे के इंजेक्शन की सुई 2 जगह लग जाए, तू आपे से बाहर हो गया, तू याद तो कर ये कुरान की रोशनी तुझ तक कैसे आई है। पहले करबला के भरे मैदान के अंदर 6 महीने के असगर को काटा गया है, तब कहीं जाकर कुरान की रोशनी तुझ तक आई है। पहले 16 साल के जवान अली अकबर के ऊपर तलवारें चलाई गई हैं, तब कहीं जाने के बाद में ये कुरान तुझ तक आया है। तुम्हें वास्ता देता हूं खुदा का, अल्लाह के वास्ते इस दिन का चौराहों पे मजाक न उड़ाया करो। इस तरह से कुरान पढ़ने वालों को तुम जलील न किया करो। और मेरी कौम के यारो, तुम्हें याद नहीं आता है आज जिस कुरान को तुमने बालाए ताक उठा के रख दिया है, 18 लाख का नया जहेज लाने के बाद में, उसके बाद अब्बा कहता है ओ भाई कुरान देना तो बेटी को भूल ही गए। अल्लाह अकबर कबीरा, ख्याल करो जरा, ये कुरान बड़ी असीम नेमतें हैं, इसकी कदर कर लो। इंशाअल्लाह जिंदगी भी कामयाब रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। नारे तकबीर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुख्तसर में बताऊं, हुजूर ताइफ के बाजार में पहुंचे। ये ताइफ का जो बाजार है ना, एक मरतबा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, सिद्दीक की सिद्दीक़ा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर कोई ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया है कि जिस दिन को आप इला यौमिल क़यामा नहीं भुला सकते, क़यामत तक नहीं भुला सकते। कहते हैं हाँ आयशा। हुजूर कौन सा दिन आया? मेरे हुजूर ने फरमाया एक दिन ऐसा आया आयशा जो ओहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त है। कहा हुजूर कौन सा दिन? सरकार फरमाते जब मैं ताइफ के बाजार में गया, ताइफ के बाजार में मैं गया। हुजूर वहाँ क्या हुआ? पैगम्बर इस्लाम फरमाते आयशा मैं गया, जाने के बाद मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। ताइफ के बाजार में दोनों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में मैं गया। इधर भी नौजवान थे, ओबाश नौजवान, मक्कार नौजवान खड़े हैं, इधर भी नौजवान खड़े हैं, सबके हाथों में पत्थर हैं और सारे के सारे तैयार खड़े हैं। अब ज़रा देखो दीन का दर्द कभी तुम भी रख लिया करो। हम तो ईद के दिन एक दूसरे से गले मिलने के बाद में, फ़ोनों पर स्टेटस लगाने के बाद हम तो मस्जिद की तरफ जुमे के अलावा मुड़ के भी नहीं देखा करते हैं। लेकिन ये देखो ये दीन और ये कुरान तुम तक कैसे आया। पैगंबर इस्लाम ने कितनी मेहनतें करने के बाद इस उम्मत को पाला है। आज ये उम्मत क्या सिला मुस्तफ़ा के प्यार का दे रही है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर अलैहि तहियतु वस्सना जब गए हैं, कुरान मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू किया है। इधर पैगंबर इस्लाम कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे नबी ने जाने के बाद किसी का गिरेबान पकड़ के नहीं कहा था तू मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, किसी पे पत्थर मार
सरकार के मुस्तफ़ा ने नहीं कहा था, किसी से सख्त लहजे में मेरे नबी ने नहीं कहा था तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। आज भी दीन को बदनाम कर दिया है कुछ जालिमों ने कि तुम्हारा इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। मैं कहता हूँ हुजूर की सीरत तय्यबा पढ़ो तो सही। मेरे करीम आका ने अलैहि तहिय्यतु व सना ने किसी का गिरेबान पकड़ के नहीं कहा तू मेरा कलमा पढ़ ले। मेरे हुजूर ने तो बड़ी मोहब्बत के अंदाज में कहा था। मुस्कुरा के मुस्तफ़ा कुरान सुना रहे थे लेकिन कौन सा सिला दिया है। ओ भाई आज जरा सोचो तो सही, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आपने हुजूर सैयद नासिर मियाँ को इज्जत के साथ में यहाँ बुलाया या कारी शकील साहिब अपने घर से चल के आपकी मस्जिद आए, आपको दीन की दावत अगर देने लगे और आप अगर इनके पत्थर मारें तो फिर ये आपको उल्टा जवाब भी देंगे और हो सकता है कि जेल तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन वाह रे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे नबी ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी से सख्त लहजे में बात नहीं की है। मेरा नबी कुरान पढ़ रहा है लेकिन वहां के नौजवानों ने मेरे हुजूर को कौन सा सिला दिया। इधर भी नौजवान खड़े हैं, हाथों में पत्थर उठाए, उठाने के बाद मेरे नबी पे मारना शुरू किए हैं। अल्लाहू अकबर। इधर के नौजवानों ने मुस्तफ़ा के पत्थर मारना शुरू किए हैं। कोई पत्थर मेरे नबी की पेशानी पे लग रहा है, कोई पत्थर मेरे हुजूर के सीने मुबारक पे लग रहा है, वो सीना जिसको कुरान अलम नशरा लक सदरक कहकर के पुकारे। कोई पत्थर मेरे हुजूर के रुखे वद्दुहा पे लग रहा है, कोई पत्थर मेरे नबी के बाजू पे लग रहा है। अल्लाहू अकबर। इन जालिमों ने पत्थर मारना शुरू किए हैं। ये कुरान वालों की तारीख है प्यारे। कभी तुमने भी कुरान के लिए पत्थर खाए हो तो बताओ, कभी तुमने भी कुरान के लिए नींदों को छोड़ा हो तो बताओ, कभी तुमने भी कुरान की खातिर अपनी ख्वाहिशों का दम घोटा हो तो बताओ। और मेरी कौम के प्यारो, हम तो कुरान को इतना ज्यादा भूल के बैठ जाते हैं कि शादियों के मौके पे नाचने वाली हम बुला के बैठ जाते हैं। हम तो छोटे से मौके पे कुरान को भूल के बैठ जाते हैं। आओ देखो मेरे नबी पे पत्थर मारे, आका के पैर शरीफ कदमैन शरीफैन का उन जालिमों ने निशाना बनाया और मेरे हुजूर के कदमैन शरीफैन पे पत्थर मारना शुरू किए। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मुस्तफ़ा के कदमों पे मारे गए, आका के कदम मुबारक लहूलुहान हो जाते हैं, सरकार के पैर मुबारक फट जाते हैं। आप जरा देखो तो सही, अगर कोई धारदार चीज मारी जाए तब तो आदमी का जल्दी से बदन फट जाता है, लेकिन धारदार चीज ना हो, अगर कोई मोटा पत्थर मारा जाए तो बड़ी तकलीफ देने के बाद में तब कहीं जाके जिस्म से खून बाहर आता है। अब जरा अंदाजा तो लगाओ मेरे नबी के कदमों पे कितने पत्थर उन जालिमों ने मारे होंगे कि आका के कदमैन शरीफैन फटे हैं, सरकार के कदमों से खून निकलना शुरू हुआ है। मेरे नबी को इतनी तकलीफ होती है। पढ़ें जरा तारीख उठा के, पढ़ें जरा सीरत मुस्तफ़ा उठा के, आपको हुजूर की सीरत बताएगी। मेरे नबी के पत्थर इतने मारे गए, सरकार जब पत्थर लग रहे थे आका को कभी कभी बतकाज़े बशरियत इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाती कि मेरे नबी को जब इस पैर में ज्यादा तकलीफ होती तो आका एक पैर को खड़ा करते और एक पैर को उठाते, एक पैर से खड़े होकर कुरान की तिलावत करते नजर आते थे। उसके बाद जब इस पैर में तकलीफ होती आका इस पैर को खड़ा करते और दूसरे से कुरान पढ़ते नजर आते थे। तुमने क्या किया है कुरान के लिए, जरा तुम कलेजे पे हाथ रख के अपनी जिंदगी का मुहासबा तो करो। कभी रात में तन्हाई में बिस्तर में लेट के तुम भी तो सोचो तुमने क्या दिया है कुरान को, तुमने क्या किया है कुरान के खातिर। मेरे नबी के एक कदम में तकलीफ होती आका दूसरा कदम उठा के कुरान पढ़ते, इस कदम में तकलीफ होती आका फिर ये कदम उठा के कुरान पढ़ते। और जब बतकाज़े बशरियत तकलीफ बहुत ज्यादा होती सरकार अपने आप जमीन पर तशरीफ फरमा हो जाते थे, आका जमीन पे बैठ जाते थे। फिर भी इन जालिमों को हया न आती, ये मेरे नबी के यूं बाजुओं में हाथ डालते और हाथ डालने के बाद फिर उस सरकार को ऊपर उठाते, खड़ा कर देते और फिर मेरे हुजूर पे पत्थर मारे जाते थे। और कभी तो देखो फरिश्तों ने आके कहा था या रसूल अल्लाह आप इजाजत मरहमत फरमा दें, आका आप एक मर्तबा अता तो करें इजाजत, या रसूल अल्लाह हम दोनों पहाड़ियों को एक जगह मिला डालेंगे और मिलाने के बाद इनका सुरमा बना देंगे। मेरे नबी का अखलाक करीमाना देखो, मुस्तफा मुस्कुराए फरमाया फरिश्तों वापस चले जाओ। या रसूल अल्लाह किस लिए ये जुल्म हो रहा है, आप रहम की भीख दे रहे हैं, आका ये जुल्म हो रहा है, आप करम की भीख क्यों दे रहे हैं, आका ये इतनी करम किस लिए हो रहा है, इतना रहम किस लिए हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया फरिश्तों जो मोहम्मद देख रहा है वो तुम नहीं देख रहे हो,
आका क्या मतलब? मेरे नबी ने फरमाया फरिश्ता तुम्हें नहीं पता, आज जिनको तुम मारने की बात करते हो, आने वाले वक्त में मुझे इन्हीं की नस्लों से ईमान की खुशबू नजर आया करती है। इन्हीं की नस्लों से ईमान की खुशबू नजर आती है। खुदारा कद्र करो और कुरान पढ़ने की आदतें डालो, कुरान पढ़ने की आदतें डालो। जिसका कोई काम कभी पूरा ना होता हो तो एक वजीफा लेके चले जाओ, कुरान सामने रखो। ये कुरान तुम्हारी हर चीज के लिए कामयाब है। कुरान को सामने रखो, या अल्लाह मेरा फला काम कर दे, मैं तेरी रजा की खातिर तेरे कुरान के 30 पारों की तिलावत करूंगा। सिर्फ ये कह करके और उसी दिन से कुरान पढ़ना शुरू कर दो। कैद नहीं है कि 1 महीने में पढ़ना कि 2 महीने में, चाहे पूरे साल में पढ़ो। सुने, ये मुजर्रब है, 15 पारे आप नहीं पढ़ पाएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें दूर फरमा देगा। इसलिए कुरान को सीने से लगाओ, कुरान वालों को भी सीने से लगाओ, कद्र करो, फिर यहाँ भी तुम कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।